नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नवंबर 2023 नए समय की शुरुआत हो रही है। नई चीज़ें कनेक्ट होंगी, नए युग की शुरुआत नहीं होगी, ठीक है ना। कुछ जगह आपको लिखा मिल जाएगा, नए युग की हो रही है शुरुआत। समय वही है, आप वही हैं, परिस्थितियाँ वही हैं। परिस्थितियों को परिवर्तन करने का समय है। अब अपने विकास की गति को बढ़ाने का, खिलने का समय है। जो धुंध था वो धुंध जा रहा है। जो परिस्थितियां आपके विपरीत थीं वो परिस्थितियां आपके अनुकूल होना आरंभ हो गई हैं। तो यह वक्त जो है विकास का है, विकास के पथ पे अग्रसर होने का है। देखिए, सूर्योदय, कभी भी सूर्य का उदय अचानक नहीं होता। आप देखें तो 45 मिनट पहले लालिमा आ जाती है, फिर हल्की रोशनी आती है, उसके बाद सूर्य नारायण प्रकट होते हैं। तो जो खुशियों का ये वक्त आ रहा है, अब आप लोग बोलेंगे हमारे जीवन में तो खुशियाँ मिली ही नहीं। संघर्ष का जो वक्त है ना, संघर्ष का जो दौर है वो तो पूरे जीवन चलेगा, क्योंकि आप उसी राशि में जन्म लिए हैं संघर्ष करने के लिए। तो अब कहाँ से जाएगा, ठीक है ना। आपकी जड़ तो कीचड़ में है, और जड़ आप उखाड़ दोगे तो ख़त्म हो जाओगे। तो कीचड़ तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी जो स्टार्टिंग हो रही है अब नवंबर माह से आरंभ होगी। पॉइंट क्या है, नवंबर माह से आरंभ होगी। हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर 2023 माह कैसा रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके राशिस लग्नेश मंगल महाराज। तो मंगल महाराज 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर तक आपके लिए जो समय है बहुत अनुकूल नहीं है। 16 नवंबर से राजा राजमहल में, प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। मैं भी दिल्ली में हूँ, लेकिन अभी आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ। संभावना ये बनती है कि आपसे मुलाकात का जो सिलसिला है वो मार्च के आसपास बनेगा। तो मार्च अप्रैल में हम आप रूबरू बैठ के एक दूसरे से वार्ता करेंगे, क्योंकि आप लोगों में बहुत लोगों की इच्छाएं हैं कि रूबरू बैठ के वार्ता की जाए। तो यह जो वार्ता का समय है, प्रभु ने चाहा तो, ठीक है ना, करें करावें चाहें सोई। हम आप कौन होते हैं? सिर्फ निमित्त मात्र भव सभ्य साची। निमित्त बनना है तो हम आपके पास बहुत जल्दी आ चुके हैं। आप ये कह लें दिल्ली वालों के पास तो आ चुके हैं, लेकिन मुलाकात का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होगा मार्च में। तो प्राइम मिनिस्टर आपके कुंडली में आपके राशि पे हैं, मंगल यहाँ पे चलेंगे तो मान सम्मान की वृद्धि होगी। क्या होगा? मान सम्मान। और मान सम्मान कोई अचानक नहीं मिलता। मान सम्मान कोई रिस्पेक्ट की, वो मांगने की चीज़ नहीं, भैया 100 ग्राम दे दो यार, एक पौवा मान सम्मान दे दो, ऐसा नहीं होता। वो आपके कर्मा से होता है। लेकिन लग्नेश का लगन में गोचर करना, डेफिनेटली मान सम्मान मिलेगा। आपका व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा। परेशानियों से आप निजात पा जाएंगे। जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी, शत्रु बेवजह तंग कर रहे थे, ऋण रोग कर्जा वाले बेवजह घर पे दरवाजे की घंटी बजा रहे थे, ठीक है ना, एक अपमान का भय बना हुआ था, तो मंगल देव का लगन में गोचर करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। यहाँ पे मंगल महाराज आप देखें तो दिसंबर पूरा दिसंबर तक रहेंगे। यह साल को बल्ले बल्ले कर देंगे। तो मंगल महाराज की जो गोचरी स्थिति बन रही है बेहतर बन रही है, ठीक है ना। शत्रु पे आप प्रबल बनेंगे। थोड़े से क्रोध का तो समय चल रहा है, वो तो पूरा अक्टूबर भी चल रहा था, नवंबर भी क्रोध का चल रहा है। क्रोध पाप का मूल है, ठीक है ना। क्रोध जो है व्यक्ति के विवेक का हरण कर लेता है, इसलिए क्रोध से बचिएगा। साथ में मंगल के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा है कि 17 नवंबर को सूर्य नारायण यहीं पे गोचर करेंगे। मंगल सूर्य की युति। अब देखिए, ये वक्त मिला है बहुत खास मिला है। मैंने आपको क्यों कहा कि अब खिलने का समय है और अब मिलने का समय है। यद्यपि कुछ लोग तो भाई देखो, इतना अच्छा होने के बावजूद आपके राशि पे या किसी भी राशि पे, ठीक है ना, मैं धनु की काम कर रहा था, धनु वाले बोलते हैं कि मेरे से दुखी राशि इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि अपने दुख से बड़ा किसी का दुख लगता ही नहीं। ये हमारे देखने का तरीका है। लेकिन मेरे अगर दृष्टिकोण से देखें
तो परमात्मा ने जो दिया है ना वो बहुत बेहतर दिया है। जो परमात्मा ने हमें दिया है बहुत लोग उसके लिए तरस रहे हैं, ठीक, इसलिए खुश रहिए, जो दिया है उसमें खुश रहा करिए। तो यहाँ पे सूर्य नारायण और मंगल की उपस्थिति आपके लगन में, मान सम्मान की वृद्धि होगी डेफिनेटली, सरकार से लाभ होगा, सरकारी पद से लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रमोशन की प्राप्ति होगी। कोई आपका प्रमोशन पेंडिंग में है तो यह वक्त डेफिनेटली प्रमोशन प्राप्त करने का है, अब मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। 17 नवंबर से जो यहाँ पे मंगल और सूर्य नारायण की युति बन रही है, यह युति मज़ेदार होगी, ठीक है ना। राजा और सेनापति वैसे ब्रह्मांड में देखें, लेकिन अगर राशि पे देखें तो राशि का स्वामी और कर्मा का स्वामी आपके लगन में बेहतर परिणाम देगा। यहीं पे मत रुकिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे बुध महाराज भी नवंबर में ही आ जाएंगे, वृश्चिक में बुध महाराज भी नवंबर में आ जाएंगे। अब बुध मतलब बुद्धि का स्वामी, बुध मतलब लाभ का स्वामी, तो लाभ का स्वामी लगन में, हर तरह से लाभ मिलेगा। तो इच्छित मनोकामनाओं के पूर्ति का समय स्टार्ट हो चुका है। वर्ष कैसा भी गया लेकिन समापन बेहतर हो रहा है, और अंत भला तो सब भला, ठीक है ना। तो अभी धीरे, और आपको तो सस्योग भी क्रिएट करना है ना, तो सस्योग की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पे देखें नवंबर में तो शुक्र महाराज 3 नवंबर से 30 नवंबर तक, 3 नवंबर तक कन्या में है, 3 नवंबर को कन्या में प्रवेश करेंगे, 30 नवंबर को तुला में प्रवेश करेंगे। कन्या में प्रवेश करने के बावजूद आपको लाभ देंगे, क्योंकि वो लाभ के घर में है, लाभ के घर में है, तो लाभ हर तरह से मिलेगा। तो इनके भी उपस्थिति लाभ देने वाली है। सबसे मज़ेदार उपस्थिति सूर्य और मंगल महाराज की है। सूर्य नारायण मंगल देव लगन में है, तो याद रखिए नौकरी के लिए अगर प्रयासरत हैं आप, तो यह मां नौकरी प्राप्ति का है। अब नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी भाई, ठीक है। उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत, उठिए जागिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है, पहुँचिए। तो यह सफलता का माह 17 नवंबर से लेके पूरा 17 दिसंबर तक, बल्कि पूरा दिसंबर तक, 17 दिसंबर तक नहीं, पूरा दिसंबर तक राधे राधे। अगर अब राधे राधे नहीं होता ना तो फिर राधे राधे नहीं हो पाएगा, ठीक। अगर वर्षा में भी आप प्यासे रह गए मित्र, तो फिर प्यास कब बुझेगी, ठीक है ना। फिर तो भगवान वृंदावन बिहारी लाल प्यास बुझाने के लिए आए, बात अलग है, ठीक है ना, तभी बुझ पाएगी, नहीं बुझेगी नहीं। तो वक्त आपके हिसाब से अच्छा है। शनि महाराज भी, शनि देव 4 नवंबर से मार्गी हो गए हैं, और शनि का मार्गी होना आपके घर की परिस्थितियों को मार्ग पे ला देगा, आपके घर की अड़चनों को ठीक कर देगा। तो यहाँ पे शनि महाराज भी आपके धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। धनिष्ठा किसका है, मंगल का नक्षत्र है, आपके राशि के स्वामी का नक्षत्र है, तो आपको बेहतर परिणाम देगा, बेहतरीन परिणाम देगा, ठीक है ना। तो बेहतरीन परिणाम के लिए अब आप अग्रसर होइए। राहु महाराज भी आपकी कुंडली में अभी पंचम भाव में आ गए हैं, रेवती नक्षत्र में आए हैं। रेवती को बोलते हैं धनदायक नक्षत्र, समृद्धि का नक्षत्र, समृद्धि देने वाले, धन देने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का संदेह नहीं है। केतु लाभ के घर में, चित्रा में लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, चित्रा मतलब बैलेंस करने का, तो बैलेंस करते हुए जा रहे हैं। गुरु भरणी नक्षत्र में है, और भरणी क्या है, इंद्रिय सुख का नक्षत्र है, अभी वक्री है, 31 दिसंबर को मार्गी होंगे, और ये 1 मई 2024 को आपके व्यापार के घर में जाएंगे। नक्षत्र होगा सूर्य नारायण का कृतिका नक्षत्र, परेशानियों को काट के खत्म कर देगा, जड़ से अलग कर देगा, जाओ, परेशानियों को जड़ समेत नष्ट कर देगा। तो नवंबर बेहतर जाएगा। स्टार्टिंग 4 नवंबर से हो रही है, 6 नवंबर को बुध जा रहे हैं लगन में, फिर 16-17 तारीख के बाद, तो नवंबर में 16-17 के बाद बेहतरीन अवसर आ रहा है, इसलिए कमर कस लीजिए, अब मत चूको चौहान, ठीक है ना। 4 हाथ 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर घड़ियाल है, मत चूको चौहान। तो वो वक्त आ गया है। चलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। सूर्य नारायण को मजबूत करना, गुरु को बल देना आपके लिए, आप ये सारी चीज़ें जानते हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे।